तेरे बल से सारा जग जनता है सारा, तेरे बल से सारा जग चलता है सारा, तेरे बल से माता जग जनता है सारा, तेरे बल से माता जग चलता है सारा, तेरी ही कृपा से मैया, 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 सांसों का है बसेरा, द्वार तेरे आए अब तो तू ही संभाले, द्वार तेरे आए अब तो तू ही संभाले, माता ले ले सारी बलाएं, हे माता ले सारे बलाएं, हे माता ले ले सारी बलाएं, माता दे सारे बलाएं, हे अम्बे जगदम्बे हे काली महारानी, हे जगदम्बे हे काली महारानी, हे अम्बे जगदम्बे हे काली महारानी, हे अम्बे जगदम्बे हे काली महारानी, विपदा हरने वाली सब सुख करने वाली, विपदा हरने वाली सुविधा करने वाली, विपदा हरने वाली सब सुख करने वाली, विपदा हरने वाली सब सुख करने वाली, सब सुख करने वाली, सब सुख करने वाली, द्वारे तेरे आए अब तो तू ही संभाले, द्वार तेरे आए अब तो तू ही संभाले, हे माता ले ले सारी बलाएं, हे माता दे सारे बलाएं, हे माता ले ले सारी बलाएं, हे माता दे सारी बलाएं। बोलो दुर्गा मैया की जय। समस्त देवता माँ जगदम्बा की स्तुति करते हैं कि माँ हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवती जगदम्बा देवताओं के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। जैसे ही सभी देवताओं ने भगवती जगदम्बा का दर्शन किया तो सभी कहते हैं शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वां नतः सर्वथा देवा वयम सर्वार्ति नाशिनी। हे मां, हम सभी आपके द्वार पर आए हैं। हे दुखों का नाश करने वाली, हम पर कृपा करें। आपके होते हुए हमको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं। हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए। हे मां, आप पहले दक्ष कन्या भगवान शंकर की प्रिया थी और पिता से अपमानित होकर के अनादर प्राप्त करके आपने शरीर का त्याग किया था। आप भगवान शंकर को छोड़कर चली गई, जिससे भगवान शंकर को महान दुख हुआ था। तो हे माईश्वरी, आप समस्त देवताओं का कार्य पूरा कीजिए, क्योंकि अभी तक देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे जगदम्बा, हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी पर अवतारित होकर के पुनः भगवान शंकर की पत्नी बनिए।
आप उनकी पत्नी बनेंगी तो सबको परम लाभ होगा, सबका भला हो जाएगा और विशेष करके भगवान शंकर सुखी हो जाएंगे। देवताओं की बात को सुनकर के भगवती जगदम्बा बड़ी प्रसन्न होती है और कहती हैं, हे हरे हे विधे देवा मुनयश्च गत व्यथा, मुनयश्च गत व्यथा सर्वे सुनत मद्वाक्यम प्रसन्नाहम न संशया। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप सभी दुख से रहित हो जाइए, कोई दुख नहीं होना चाहिए आपके भीतर, आप सब सुखी हो जाएं और आप लोग मेरी बात को सुनिए, मैं आपको प्रसन्न करूंगी। दक्ष आदि को मैंने ही मोह उत्पन्न किया था, वह सब मेरे द्वारा ही किया हुआ था, वो सब कुछ करने वाली मैं ही हूं। मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी, मैं अवश्य धारण करूंगी अवतार। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी और भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवताओं, भगवान शंकर के रहस्य को समझना इतना सरल नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सदा मंगल होता है और मैं उनकी प्रिय होने के कारण इस त्रिलोकी में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गई और शीघ्रता से अपने लोक को चली जाती हैं। बोलो राज राजेश्वरी मैया की जय। और समस्त देवता ब्रह्मा भगवान विष्णु भी अपने लोक को चले गए। अब इधर उपदेश देकर भगवान विष्णु आदि देव समुदाय चले जाने पर यहां पर्वतराज हिमालय और मैना ने क्या किया, कठोर तपस्या करी। ये कठोर तपस्या करने लग गए। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हैं और उनकी सम्यक पूजा करते हैं। चैत्र मास समारभ्य समतविंशति वत्सरान शिवां संपूजयामासा पार्थिन्यान हम रता। संतान की कामना से उन मैना ने चैत्र के महीने से आरंभ करके और 27 वर्ष तक भगवान का पूजन किया। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 27 वर्ष तक। और हम कहते हैं कि हम एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लें। यहाँ 27,000 वर्ष बीत गए और भगवान का पूजन कर रही हैं। वे अष्टमी को उपवास करके और नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि भगवान शंकर और शिवा को अर्पण करती हैं। ये अष्टमी व्रत का विशेष माहात्म्य होता है कि अष्टमी को व्रत लेना है, पूरे रात भर उपवास रखना है और नवमी को उसकी पालना करनी है। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमान मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष तक तपस्या करी। इनका 27 वर्ष बीत गया और 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगदम्बा शंकर कामनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई और मैना के सामने प्रकट हो जाती है। बोलो दुर्गा मैया की जय। देवी कहती है, हे महासाध्वी, वरदान मांगो मुझसे। क्या वरदान चाहिए आपको? मैना कहती है कि हे भगवती, आपने मुझे दर्शन दिया है, इससे अधिक मैं क्या मांगू आपसे? आपका दर्शन हुआ है मुझे। महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं। हे महामाया, जगत का पालन करने वाली, हे चंडिका, लोक को धारण करने वाली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। उमा कहती है, प्राण प्रिया मम त्वम ही हिमाचल विलासिनी यदिच्छसि ध्रुवम दास्ये नादेयम विद्यते मम। हे हिमाचल प्रिय, हे मैना, आप मुझको प्राणों से भी प्रिय हो। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ, तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तो
मैना जी कहती है, शिवे जय जय प्राज्ञे माहेश्वरी भवाम्बिके वर योग्याश्महं चैते वृणे भूयो वरम वरम। हे शिवे, आपकी जय हो। यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूं और आप मुझे वरदान देने आई हैं, तो हे मां, मैं आपसे वरदान मांगती हूं। सबसे पहले तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। कितने पुत्र हो? 100 पुत्र, दीर्घ आयु वाले, पराक्रमी, रिद्धि सिद्धि से संपन्न, और उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली और तीनों लोकों में पूजनीय हो। सुता भवमं शिवे देव कार्यार्थ में वही। हे शिवे, आप ही मेरी पुत्री बन जाओ ना। क्या सरलता है, क्या भाव है। पहले कहा कि 100 पुत्र, उसके बाद मुझे पुत्री चाहिए, और पुत्री के रूप में हे जगदम्बा आप ही चाहिए मुझे। देवी कहती हैं, सत्पुत्रा संभवन्तु भवत्या वीर संयुता तत्रेको बलवान मुख्य प्रथमम संभविष्यति। हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हें सबसे पहले 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, और उनमें तो एक बहुत बलवान होगा, जो प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। वो सबसे बलवान होगा, सबसे महान होगा, जो 100 पुत्रों में सबसे पहले उत्पन्न होगा। उमा, ये बच्चे को शांत कराओ, वो जो मांग रहा है दे दो उसको। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसा कह करके जगतदात्री परमेश्वरी बड़ी प्रसन्नता है, उनको ये वरदान देती है, और फिर कहती हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए हे देवी, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी। इस प्रकार भगवती ने कहा, और भगवती अंतर्धान हो जाती है। बोलो नंदा जगदम्बा की जय।